रेलमगरा तहसील के अंजना गांव में प्रशासन की दबंगई। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए दो परिवारों को किया बेघर। ग्राम पंचायत गवारडी ने 1990 में दिया था आबादी का पट्टा, लेकिन अब तहसीलदार बता रहे हैं जमीन को अतिक्रमण। तहसीलदार ने बिना सरपंच और पंचायत को जानकारी दिए तोड़ दिया निर्माण। पीड़ित परिवारों का आरोप, तहसीलदार ने नहीं दिया एक भी नोटिस। तहसीलदार ने कार्रवाई को बताया नियमानुसार, लेकिन आज क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जमीन पर कर दी तारबंदी। ऐसे में सवालों के घेरे में है प्रशासनिक कार्रवाई। आपको बता दें, रेलमगरा राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील के अंजना गांव में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विवादों में आ गई है। पीड़ित महिलाओं ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए प्रशासन के खिलाफ आत्महत्या की धमकी दे डाली है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर सरपंच को इसकी जानकारी नहीं होने से इनकार कर रहा है, जबकि बिना सरपंच और पंचायत की जानकारी के अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत गवारडी के अंजना गांव में पंचायत ने मोहनलाल भील को भूखंड दिया था, जिसे मोहनलाल ने नाना लाल गर्ग को भूखंड के बदले भूखंड दे दिया था, जिसे साल 1990 में नाना लाल ने भेरूलाल राव और उनके भाई मोहनलाल को बेच दिया। 1990 में भेरूलाल के बाद में उसके परिजनों का इस ज़मीन पर कब्जा है, लेकिन एक दिन पहले तहसीलदार ने भारी पुलिस बल के साथ इस ज़मीन पर बुलडोज़र चला दिया और यहां से मोहनलाल और भेरूलाल राव के परिवार और उनके पशुधन को बेदखल कर दिया। पीड़िता मांगी देवी राव ने बताया कि क्षेत्र के कुछ भूमाफिया और राजनेता उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर उनकी ज़मीन पर कब्जा हटा दिया, जबकि उनके पास पंचायत का पट्टा और अन्य दस्तावेज मौजूद है। पीड़िता का कहना है कि ना तो उन्हें कोई तहसीलदार की तरफ से नोटिस दिया गया, ना ही अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें सुना गया। उधर तहसीलदार रेलमगरा अभिनव शर्मा इस पूरी कार्रवाई को कोर्ट के आदेश के अनुसार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पीड़ित को नोटिस तामील करवाया गया, लेकिन पीड़ितों ने आकर अपनी बात नहीं रखी, इसलिए उसका निर्माण तोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में गवारडी सरपंच बाबूलाल सोनी ने इस बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि ना तो वो और ना ही पंचायत का कोई नुमाइंदा मौके पर मौजूद था। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और अपने आप ही सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, गौरतलब यह है कि तहसीलदार ने जिस जमीन को अतिक्रमण बताते हुए निर्माण ध्वस्त किया था, उसी जमीन पर आज इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने सीमेंट की जाली और तारबंदी करके उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, जो पूरी प्रशासनिक कार्रवाई की पोल खोल रहा है। 35 साल हो गए जब हमारा 35 साल थे, रन डोर सब बंद रहे। पट्टा पक्की दीवार थी, जो भी जैसे ली हम लोगों ने, और पक्का पट्टा जो भी दीवार ही, वो दीवार को हटवा के देवीलाल जाट ने पैसा नहीं है, जो पैसा फेंक के हटा के हम गरीबों को पटवारी इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ 2-3 जने और भी थे, वो जो भी गर्दावन था, पुलिस सब लेडीज पुलिस थी, सब लोग ने मिलके इन देवीलाल जाट ने हटवाया। जब हमने जमीन ली, जब तो रामचंद्र जाट की थी, तो इसने कभी कुछ कही किया नहीं, तो इन्होंने कैसे किया? इनको 5 साल 10 साल हुआ ले हुआ, तो हमको न्याय चाहिए। हमारे अकेला कैसे हटवाया? अकेला का कैसे हटाया? अधिग्रहण में निकाला, सबका हटाना, इनका आ रहा है, इसको हटाया जाए। तो हम न्याय के खातिर हुए। इनको 2 बीघा जगह और 50 बीघा जगह इनके पास है, 5 प्लॉट है। जो आदमी पे 2 लाख की तनख्वाह है, वो आदमी देवीलाल जाट हमारे पे गैर कानूनी काम कैसे करवा रहा है? अतिक्रमण के बारे में तो हटाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पंचायत को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। हमने भी सुना है कल शाम को जब हम गए थे, उधर से निकले थे, तब पता चला था तहसीलदार महोदय द्वारा और उनके द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। बाकी पंचायत को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी और न ही पंचायत ने कोई संसाधन उपलब्ध कराए हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। पुराना है, काफी पुराना है, क्या मामला है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। अतिक्रमण ध्वस्त करने की हमें कोई सूचना नहीं है और नहीं हमारे द्वारा कोई लिखित में आदेश है, ऐसा कुछ पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। 1 साल पहले धारा 91 के अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई के नोटिस दिए गए थे। बिना नाम रास्ते के अंदर 4 लोगों ने बाड़ा बना रखा था। पटवारी रिपोर्ट के बेस पे 91 की कार्रवाई दर्ज करके इनको नोटिस दिए गए थे। नोटिस के विरोध में सिविल न्यायालय से स्टे लाए, जिसके बाद पत्रावली रुक गई थी। उसके बाद 2 या 3 महीने पहले वापस से सिविल कोर्ट ने ये केस हटाया, क्योंकि सरकारी ज़मीन है और इस पर रहने का
अतिक्रमण करने का कोई अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। तो इसके हटाने के बाद हम लोगों ने फिर से कार्रवाई शुरू की। उसके बाद इनको सुनने का मौका दिया, इनके यहाँ पर नोटिस तामील हुआ। उसके बाद भी जब ये लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए तो उसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। तो कोर्ट के आदेशों की पालना में पटवारी और आरआई को हटाने के निर्देश दिए।